जमकर वायरल हुई, जिसने लोगों को झकझोर के रख दिया। ये तस्वीर देखने के बाद लोगों की आंखें जो है वो नम हो गई। इस तस्वीर में एक माँ अपने 4 साल के मासूम बेटे को आखिरी सांस तक जो है वो अपने सीने से लगा कर रखी और इसी जद्दोजहद में दोनों की जान चली गई। इस वक्त हमारे साथ सिया है, जो उस तस्वीर में माँ दिख रही है, उन्हीं माँ की बेटी हैं। सिया भी उस वक्त क्रूज़ पर जो है वो मौजूद थी। सिया से हम जानेंगे कि ये किस तरीके से पूरी घटना हुई। सबसे पहले सिया, तो बहुत ही दुखद घटना है ये, उसके लिए आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। लेकिन थोड़ा बताइए कि क्या हुआ था। तो क्रूज़ पे हम लोग गए थे, सब ठीक चल रहा था, बट मौसम ऐसे मतलब बारिश जैसा हो रहा था। बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी, बट मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे क्लाउड से हो गए थे। तो हम लोग ऊपर ही थे उस टाइम पे, फिर एकदम से तेज़ हवा चलने लग गई, बहुत आंधी आने लग गई और मिट्टी भी बहुत उड़ रही थी और बाकी सब हो रहा था बहुत तेज़। और फिर बारिश भी स्टार्ट हो गई, तो हम लोगों ने सोचा नीचे चलते हैं, क्योंकि बारिश भी आ रही थी और वो क्या कहते हैं, हवा भी बहुत तेज़ चल रही थी। तो क्रूज़ के जो नीचे वाला पार्ट था, जो एक रूम था, उसके अंदर हम सारे चले गए। फिर वहाँ पे भी आगे को जाके एक डोर था जहाँ से पानी अंदर आ रहा था, क्योंकि बहुत तेज़ वेव्स हो गई थी और लहरें बहुत तेज़ चल रही थी, तो पानी अंदर आने लग गया। और फिर उसके बाद बहुत मतलब वो क्या कहते हैं, जो क्रूज़ था वो ऐसे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन ऐसे हो रहा था। तो फिर उसके बाद जो भी क्रूज़ के जो मेंबर्स जो क्रूज़ थे, वो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने बस हम लोगों को नीचे भेज दिया था। तो पापा को लगा कि थोड़ा डेंजर है, ख़तरा है, ज़्यादा लहरें आ रही थी, तो पापा और 2 लोग और थे, उन्होंने स्टोर रूम में से वो एक बॉक्स था, उसमें लाइफ जैकेट्स रखी थी, वो ताला तोड़ के उन्होंने लाइफ जैकेट्स निकाल के सबको पापा ने डिस्ट्रीब्यूट करी। और उसके क्रूज़ बाद वाले ने जैकेट नहीं दिया था? नहीं, वो क्रूज़ वाले जो थे वो उनका एक असिस्टेंट था और वो जो मेन कैप्टन थे वो ही थे, और वो लोग क्रूज़ चला रहे थे, उन्होंने कुछ करा नहीं। तो उसके बाद ऐसे हुआ और पानी बहुत ज़्यादा आने लग गया और एक वेव ऐसी है कि हमारा पैर के ऊपर तक, यहाँ मतलब इसके यहाँ तक, नीज़ के ऊपर तक पानी एकदम बहुत ज़्यादा भर गया था क्रूज़ में। तो सारे चिल्ला रहे थे और ऐसे हुआ। फिर एक और लहर आई और सारे जो पूरा क्रूज़ था वो टेढ़ा हो गया, उल्टा हो गया। और जो क्रूज़ में विंडो लगी हुई थी, तो लहर से विंडो टूट गई। तो जो वो टेढ़ा हुआ, तो विंडो के टूटने से मैं फ्लोट होके ऊपर को आ गई और मेरे पापा पहले आ गए थे और मैं ऊपर आई। और फिर मैंने वो शिप का ऐसे बाहर से सहारा लेके मैं बाहर को आ गई और मैं और पापा बाहर आ गए। नानू बाहर ही थे, वो मतलब वो पहले जो चढ़ने वाला एरिया था, जो स्टेयर्स थी, उधर पे आ गए थे नानू। और फिर वो भी, नानी भी निकल गई थी, लेकिन जब तक मम्मी निकलती तब तक वो जो क्रूज़ था वो पूरा उल्टा हो गया था, मतलब वो क्या कहते हैं, पूरा उल्टा हो गया था। तो फिर मम्मी निकल नहीं पाई और मैं और पापा निकल गए थे और वही बहुत तेज़ लहरें आ रही थी। और एक बच्ची थी, वो साउथ इंडियन थी, उसको हिंदी नहीं आती थी, इंग्लिश भी उसे थोड़ी सी आती थी। वो लोग क्या कहते हैं, तो उसको लाइफ जैकेट नहीं मिली थी, तो उसने, जब मैंने पापा को देख के उनका हाथ पकड़ा, तो उसने मेरा गला और मेरा हाथ ऐसे पकड़ लिया था, क्योंकि उसने लाइफ जैकेट नहीं पहनी थी और मेरा गला एकदम से दब रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि मैं अब अंदर पानी में चली जाऊंगी। बट फिर उसके बाद पापा ने उसको बोला कि आप थोड़ा सा हाथ हटा लो। मैंने उसका हाथ एंड तक पकड़े रखा और उसके बाद जो शिप, उन्होंने दूसरी शिप भेजी थी बचाने के लिए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, इग्नोर करके आगे चले गए थे। तो हम लोग फ्लोट होते होते किनारे पे आए, तो जो गांव के लोग थे उन सब ने खींच लिया मेरे को, पापा को। तो जब ये पूरी घटना हो गई, उसके बाद आप लोग बाहर निकले, बस आखिरी सवाल है सर। इस परेशानी में ना हम हैं, तो हम एबल नहीं है कि सर हम वहाँ पर थे? हाँ, हम एबल नहीं है कि हम आपको कुछ बताएं। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब बंद कर दीजिए, ठीक है ना? ठीक है। तो ये आप परिवार को सुन रहे थे। ये काफ़ी दुखद घटना है। परिवार इस वक्त सदमे में है और ग्रेव यार्ड ये पहुँचे हुए हैं सभी लोग डेड बॉडीज़ को लेकर। जबलपुर क्रूज हादसे से जुड़ा हुआ सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो झकझोरने वाली तस्वीर है उसमें एक माँ अपने 4 साल के मासूम बच्चे को आखिरी दम तक जो है वो अपने बाहों में जो है वो कसकर आखिरी में दम तोड़ देती हैं। इस वक्त उनके परिवार के लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? कुलदीप मोहन नाम है मेरा। क्या आप उनके लगते हैं? मैं इनका ब्रदर लगता हूँ। कैसे इस घटना के बारे में आप लोगों को पता चला? जब पता चला तो फिर क्या हुआ? ये हमें शाम को 5:30 बजे पता चला था, जिस दिन का ये इंसिडेंट था।
मेरी सिस्टर का कॉल आया था कि भाई ऐसे ऐसे घटना हो गई है और मम्मी इसमें एक्सपायर हो गई है करके। तब हम जो जबलपुर में हमारे जीजा जी हैं उनका होम टाउन है वो, वहाँ के फिर रिलेटिव ने कॉल किया हमें, तब इस इंसिडेंट के बारे में बताया गया। उनका जो तस्वीर में महिला दिख रही हैं और बच्चा, वो लोग कौन है, क्या नाम है उनका? जो तस्वीर में महिला दिख रहे हैं और बच्चा दिख रहा है वो मेरी सिस्टर हैं, उनका नाम मैरिना है और उनके जो 4 साल का बच्चा है उसका नाम जहान है। किस लिए गए थे ये लोग मध्य प्रदेश? मेरे जिया जी के जो बड़े ब्रदर हैं उन्होंने घर बनाया था तो उसके हाउस ओपनिंग प्रोग्राम में वो गए हुए थे वहाँ पर। फिर उसके नेक्स्ट डे फिर वो वहाँ पर घूमने चले गए थे क्रूज़ पर। जब शाम को 5:30 बजे तूफ़ान आया तो उसमें जो क्रूज़ था वो डिसबैलेंस हो गया और ये सारा हादसा हुआ। कितने लोग आपके परिवार से वहाँ गए हुए थे उस क्रूज़ पर? 6 लोग थे हमारे परिवार से उसमें, जिसमें 3 का डेथ हुआ है और 3 का रेस्क्यू हुआ। कौन कौन थे सर? जिनका डेथ हुआ है वो मैरिना है जो मेरी दीदी हैं, और उनका 4 साल का बेटा है, और मम्मी है जिनका एज 62 है, और जो जिनका रेस्क्यू हुआ है उसमें मैरिना जो दीदी है उनकी 14 साल की बेटी, उनके हस्बैंड और उनके डैडी। अभी मैंने उस बच्ची से बात किया जो कि रेस्क्यू करके निकाला गया, जिनको, जो उनकी बेटी हैं। उन्होंने ये बताया कि लाइफ जैकेट वगैरह जो है वो बोट वालों की तरफ से नहीं दी गई थी, जबकि उनके पापा ने ताला तोड़कर लाइफ जैकेट निकाला। तो आपको लगता है ऑथोरिटीज़ की लापरवाही रही है कहीं ना कहीं? बिल्कुल, ये प्रशासन की लापरवाही है, जो उसका संचालन कर रहे हैं उनकी ये लापरवाही है। इवन जो वीडियो जो विजुअल चल रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें भी देखोगे तो जो क्रूज़ चलाने वाला है वो आराम से बैठा है, उसके पास भी जैकेट नहीं है, और वो भी वीडियोस चल रहे हैं जिसमें मेरे जो जीजा जी हैं वो बॉक्स को तोड़ के उनको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लाइफ जैकेट। आपको लगता है समय रहते हुए अगर रेस्क्यू किया जाता तो आपकी बहन और मासूम बच्चे को बचाया जा सकता था? अगर मौके पर ही वहाँ पर कोई रेस्क्यू टीम रहती परमानेंट, जो ऐसी जगह पर है जो रिस्की है, तो वहाँ पर अगर समय रहते अगर वो टीम होती वहाँ पर, तो शायद आज वो हमारे बीच में होते। तो आखिरी सवाल है कि काफ़ी दुखद घटना है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे सरकार से, अगर कुछ अपील आप करना चाहें तो? सरकार से मैं यही, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम एक आम आदमी सरकार के लिए नंबर की तरह होता है सर, ठीक है। अब ये घटना 4-5 दिन बाद फिर से शांत हो जाएगी और फिर से वहाँ पर ऐसे संचालन चलता रहेगा। मैं यही अपील करता हूँ सरकार से कि हम लोगों को, जैसे आपके परिवार के लोग हैं, ऐसे ही आम आदमी भी वही दर्द लेकर चलें, और वो सेफ्टी के साथ जो चाक चौबंद जो अब कमियाँ रह गई हैं, उन कमियों को आगे किसी के साथ ऐसा हादसा ना हो भविष्य में। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये इनकी बहन की जो है वो मौत हुई, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। काफ़ी दुखद घटना है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है वो परिवार इस वक्त यहाँ ग्रेवयार्ड पहुँचा हुआ है, और परिवार का साफ कहना है कि ये एक बड़ी लापरवाही है प्रशासन और सरकार की। अगर समय रहते रेस्क्यू किया जाता तो शायद जो 9 लोगों की अभी तक जान गई है और 4-5 लोग लापता हैं, उनको बचाया जा सकता था, और ये इतना बड़ा हादसा जो है वो नहीं होता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुए क्रूज हादसे ने सबको झकझोर के रख दिया। इस हादसे से जुड़ी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जहां पर एक मां अपने 4 साल के मासूम बच्चे को आखिरी सांस तक अपने बाहों में सिमेट कर आखिरी में जो है वो उन्होंने दम तोड़ दिया और दोनों की मौत हो गई। इस वक्त हम द्वारका के ग्रेवयार्ड में मौजूद हैं, जहां पर जो 3 दिल्ली के रहने वाले जिनकी मौत हुई है एक ही परिवार के, उनको यहाँ पर जो है वो दफनाने के लिए उनके परिवार के लोग पहुँचे हुए हैं। उनके परिवार और आसपास के पड़ोस के लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी। आप सबसे पहले तो उस तस्वीर के बारे में बताइए, उसमें कौन कौन है? उसमें जो है, जो बच्चा और माँ है वो हमारी दीदी लगती हैं, वो सिस्टर है हमारी, और उनका मैरिना मसीह नाम है और बच्चे का नाम त्रिशान है। घर में उसको जहान बोलते थे प्यार से। और आंटी जी जो हैं उनकी बॉडी एक दिन पहले ही मिल गई थी। उनका हुआ ऐसा कि जब बोट पलटी और जब लोग इधर उधर पानी में फैले तो उनके सर पे, आंटी जी के सर पे गहरी चोट लगी है, या तो किसी पत्थर से सर टकराया है या कुछ उनके बोट में ही कुछ लगा है। उनकी सर पे गहरी चोट लगी है। उसके बाद और ऊपर से उनको अस्थमा भी था, तो वो तो उसी टाइम वो सरवाइव नहीं कर पाई। उनकी तो वहीं ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई। जब उनको निकाला गया बाहर तो जब चेक किया गया तो उनके सर पे गहरी चोट थी, तो उनका पता चला वो उसी मतलब 5:30 के आसपास उनको डेड बता दिया था, डिक्लेयर कर दिया था। बट पूरी रात जो है रेस्क्यू चला। जो दीदी हैं मेरीना दीदी और जो बच्चा है जहान, वो पूरी रात नहीं मिले। जो पीहू है उनकी बड़ी बेटी, वो 12 साल की है, 12 से 13 साल की है। और जो उनके पिता हैं प्रदीप चिंटू भैया हमारे, वो पूरी रात परेशान रहे।
उनको नहीं मिला कहीं पे भी, ना अपनी बीवी मिली ना बच्चा मिला। अगले दिन सुबह सुबह 7 से 8 बजे के करीब जब बोट को निकाला गया तो बोट के अंदर ही किसी कैबिन में वो लाइफ जैकेट में ही वो फंसे मिले हैं। और लोग जब रेस्क्यू कर रहे थे, जो रेस्क्यू टीम गई हुई थी, तो उनको ये नहीं पता था कि उनके साथ एक बच्चा भी है, बस इतना पता था कि एक लेडी है। जब रेस्क्यू टीम ने उनको निकालने की कोशिश करी तो वो निकल नहीं पा रहे थे, वो खींच रहे थे, निकले नहीं वो। तो जब उनको समझ नहीं आया तो उन्होंने जब ध्यान से देखा तब पता चला कि लाइफ जैकेट के अंदर एक बच्चा भी है। तब उनको रेस्क्यू करके ढंग से निकाला गया तो देखा गया कि उन्होंने अपनी लाइफ जैकेट के अंदर ही जहान को, मतलब त्रिशान को बांधा हुआ था। आखिरी दम तक शायद उन्होंने उसको बचाने की कोशिश करी, हाथ पैर मार के, कि अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मेरा बच्चा बच जाए, बट वो नहीं बच पाए। फिर उनकी दोनों की बॉडी आई तो वो पूरे, मतलब उनकी बॉडी पूरी फूली हुई थी। और मरीना जी से आपकी बातचीत होती थी, भेंट मुलाकात होती थी? बिल्कुल होती थी, घर आना जाना था, उठना बैठना था, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। मैं उनको बड़ी बहन मानती थी और जो उनकी छोटी सिस्टर हैं वो और मैं, हम तो मतलब लगभग 10 साल से हम लोग दोस्त हैं। ये मध्य प्रदेश के टूर को लेकर कभी बातचीत हुई थी आपसे? नहीं, वो तो उनका ससुराल है, वो हैं यहीं दिल्ली के प्रॉपर, वो उनका ससुराल है। वो ससुराल में कोई फंक्शन अटेंड करने गए थे, वो फंक्शन अच्छे से अटेंड किया, सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन अगले दिन उनका प्लान बना कि चलो कहीं घूम कर आते हैं। तो ये बरगी डैम का इन्होंने प्लान बनाया कि हम वहाँ चलो घूम कर आते हैं। अब क्या पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जो तस्वीर है वो काफ़ी भावनात्मक है, लोग जो है वो काफ़ी भावुक हो रहे हैं उसको देखकर, सोशल मीडिया पर खासकर जमकर वो शेयर भी किया जा रहा है और लोग अपने अपने भावों को जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। माँ और बेटे, चूँकि बेटा बहुत ही छोटा था, 4 साल का मासूम, किस तरीके की बॉन्डिंग जो है वो थी और कितने बच्चे थे इनके? इनके 2 बच्चे थे। जब से हम इनको जानते हैं तब पीहू शायद तब 4 साल की 5 साल की थी, और ये छोटा वाला बेटा इनका हमारे सामने ही हुआ है। तो मेरी बहन की शादी थी तो सब लोग आए थे, बट दीदी नहीं आ पाई थी क्योंकि शायद उस टाइम प्रेग्नेंट थी वो। तो हम लोगों ने बहुत दीदी को बोला आप शादी में नहीं आए, उन्होंने बोला बेटा आपको पता है मेरा आखिरी, मतलब वो चल रहा है, पूरा टाइम चल रहा है। तो जहान हमारे सामने हुआ, सब कुछ हमारे अच्छे से, मेरा इनके घर आना जाना था बहुत अच्छे से, सागरपुर में रहते हैं। बहुत प्यारे बच्चे, बहुत ही प्यारे बच्चे। ममाज बॉय था वो, हर टाइम मम्मा मम्मा, मतलब इतना प्यारा बच्चा। और स्पेशली वो उसको, मतलब अपने कहते हैं ना एक प्योर सोल, वो एक प्योर सोल था। वो यीशु मसीह के बारे में, मतलब इतना उसको कभी, मेरे को शायद 3 हफ्ते पहले या मार्च में मैं उससे लास्ट मिली थी, उसने मुझे एक बड़ी प्यारी कहानी भी सुनाई थी। मुझे अब तक वो ये ना मेरे आंखों के सामने वो घूम रहा है। मेरे पास छोटी सी क्लिप भी है उसकी, मैंने एक स्नैप बनाई थी उसकी, वो सुना रहा था मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो गया है। अभी भी मेरी आंखों के सामने ना वही बच्चा घूम रहा है ऐसे। बहुत ही प्यारे बच्चे, बहुत एटिकेट्स थे, मतलब जैसे जो बच्चे संस्कार होने चाहिए, आजकल के बच्चों में वो संस्कार नहीं है, इन बच्चों में वो संस्कार। आखिरी बार जब आपकी मुलाकात हुई थी तो क्या बातचीत हुई थी माँ और बेटी दोनों से? ये जो छोटी वाली दीदी है ना, वो जो हमारे दो गली छोड़ के रहती है साथ में हमारे, ये आए हुए थे, चिंटू भैया और दीदी और दोनों बच्चे आए हुए थे। तो मैं सडन ही पहुंच गई थी, बस वैसे ही मेरा जो गेट टुगेदर था वैसे ही मुलाकात हुई थी, ऐसा कुछ प्लान था नहीं। तो वही मासी मासी करके वो मेरे से बात करी, उसने पोएम सुनाई। मैंने उसको बोला मगर एक पोएम सुनाओ, तो उसने बोला चर्च में मैंने एक पोएम सुनाई है आज ही, संडे था उस दिन, कहते चर्च में मैंने एक पोएम सुनाई है आज ही, कि मैंने बोला कोई नहीं वही सुना। उसने बड़ी प्यारी मुझे वो पोएम सुनाई। फिर वही थोड़ी देर बाद में निकल गई थी, ये लोग थे वहाँ पे ही, मतलब होता रहता था। आप लोगों को जब इस घटना के बारे में जानकारी कैसे मिली और जब मिली जानकारी तो क्या हुआ? मतलब मैं ड्यूटी जा रही थी, मेरी नाइट थी, मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तो मेरे पास सडन ही भैया का फ़ोन आया, जो छोटी वाली दीदी का हस्बैंड है उनका, राजेश भैया का, कि बेटा ऐसे ऐसे बात हो गई है और ना मम्मी पापा वहाँ पे थे जबलपुर में और ऐसे अचानक से हो गया है। तो था कि अभी बड़ी वाली दीदी जो है पिंकी दीदी, वो मिल नहीं रही है, उनको प्यार से पिंकी दीदी बोलते थे घर में, कि वो पिंकी दीदी अभी मिल नहीं रही है, जहान भी नहीं मिल रहा है, बस यह है कि सिया मिल गई है, भैया है साथ में और अंकल जी, मतलब अंकल जी मिल चुके हैं, बाकी आंटी जी का डेथ मतलब हो चुकी है उनकी, बाकी पिंकी दीदी और जहान नहीं मिला था उस टाइम पे, बस मुझे इतना बताया था। फिर मेरी रात को भी बात हुई, तब भी यही था कि हाँ अभी कुछ भी नहीं था, हम बस प्रेयर। 12-1 बजे तक हम लोगों ने उनको मैसेज वगैरह किया, कॉल किया,
कि कुछ पता चला, कुछ पता चला। तो बोले नहीं अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। फिर हम लोग सो गए, ये नाइट ड्यूटी पे थी, तो ये जैसे घर आई है सुबह ड्यूटी से, इसके पास पहले मेरे पास फ़ोन आया, मैं सो के उठी, फिर मैं फ़ोन नहीं उठा पाई तो इसके पास फ़ोन आया, तब पता चला कि क्या फ़ोन पे बताएगा आपको? यही कि मतलब मैंने पूछा फ़ोन करके दीदी क्या रहा, तो वो रोने लगी एकदम से कि मेरी दोनों माँ चली गई, मेरी तो दोनों माँ चली गई। तब मुझे थोड़ा सा धक्का लगा, क्योंकि लास्ट टाइम तक हम सबको यही होप थी कि शायद मिल जाए। को ये लगा था कि 4 साल का मासूम बच्चा जो है उसकी भी मौत हो गई? नहीं, ये हमने सोचा ही नहीं था। हमें बस ये था कि शायद कहीं ना कहीं मिल जाए, कहीं भी मिल जाए, चाहे बाहर मिल जाए, कहीं मिल जाए, हाँ किसी भी हालत में बस मिल जाए, हमें ये था। बट सुबह सुबह जब उनका फ़ोन आया तब उन्होंने बताया कि डेड मिले हैं, और ऐसे मिले हैं दोनों। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये उनके परिवार और परिजन हैं जिनकी आंखें अभी भी नम हैं, और ये कहानी अपने आप में झकझोर देने वाली है, जहाँ पर आखिरी दम तक माँ ने अपने माँ होने का फ़र्ज़ निभाया, अपने 4 साल के मासूम बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, और इसी जद्दोजहद में दोनों ने अपनी जान गंवा दी। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।